गुड आफ्टरनून क्लास। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 वाटर, यानी हिंदी में पानी, यानी गुजराती में पानी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ वाटर वी थिंक ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल्स, पिटर पैटर ऑफ रेनड्रॉप्स, वाटर इन टैप्स। तो जब भी हम वाटर वर्ड सुनते हैं हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है छोटी छोटी पेपर बोट्स बना के पडल के अंदर, जहाँ पे वाटर स्टोर हो जाता है, ठीक है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है बारिश के टाइम पे, तो वहां पे बच्चे खेलते हैं पानी से। लेकिन वही अगर हम देखें तो दोपहर तक जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ था वो पानी सूख जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है? तो एक्चुअली क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो भी वाटर होता है, ओके, वो अगेन इवेपोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो देखते हैं वाटर साइकिल, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। जैसे कि सन की हीट की वजह से इवेपोरेशन होता है वाटर का, वाटर बन जाता है वेपर में, ओके, और वही वेपर अगर हम कूल करेंगे तो वो बन जाएगा क्लाउड, ओके, ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है। The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. Okay? वही वेपर आसमान में ऊपर राइज करता है और ऊपर जाके कूल डाउन होके वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाता है, और उन्हीं सारे ड्रॉपलेट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं क्लाउड। ओके, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। और वहीं से बारिश हो सकती है। वही अगर जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का जो कलेक्शन है, इतना सारा क्लाउड्स, अगर उसका वजन बढ़ जाता है तो फिर वो प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन हो सकता है चाहे रेनफॉल में, चाहे स्नोफॉल में, चाहे स्लीट, स्लीट यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। ओके, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. इसी प्रोसेस को, ओके, जो वाटर कंटिन्यूअसली अपने फॉर्म में चेंज लाता है, पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर गैसियस फॉर्म में चला जाता है जब इवेपोरेशन होता है, अगेन वहां से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जमीन के ऊपर, ओके। तो ओशन से सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर में, फिर वहां से वाटर अगेन आता है लैंड के ऊपर, लैंड से वापस रिवर्स के थ्रू अगेन पानी चला जाता है ओशन में। इसी चीज को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। इमेज देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, ये हो गया रिवर, ओके, जो माउंटेन के यहाँ से आ रही है रिवर, और ये ओशन में चली जाती है। ओके, तो ओशन से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से क्या बनेगा, क्लाउड्स, क्लाउड से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, ओके। तो यहाँ पे अगेन रेनफॉल होगा जमीन के ऊपर, वहां अगेन वापस पानी आएगा, पानी फिर से बह के रिवर में जाएगा, फिर से ओशन में आएगा, फिर से इवेपोरेशन होगा। इसी चीज को कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, वाटर अपना फॉर्म चेंज करते रहता है, एक बार लिक्विड फॉर्म में आता है, अगेन वो गैसियस फॉर्म में जाता है, अगेन लिक्विड फॉर्म में आता है, अगेन गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ओके, तो अर्थ के ऊपर हम कह सकते हैं जो भी वाटर का अमाउंट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल के तहत पूरा जो वाटर है वो सर्कुलेट होते रहता है इस तरीके से। ओके, our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. Okay? Terrarium यानी क्या होता है? It is an artificial enclosure for keeping small house plants. ऐसा artificial हम ऐसा जार टाइप का रहता है जिसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स हम रखते हैं हाउस के अंदर। ओके, तो इसको कहते हैं टेरियम, टेरेरियम। तो जैसे कि एक ग्लास का जार है, इसके अंदर हमने सॉइल वगैरह डाली और उसमें छोटे छोटे पौधे लगा दिए और ऊपर से पैक कर दिया, और अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं, फिर वही पानी क्या होता है, जार के अंदर ही सर्कुलेट होता है, वो जार से बाहर नहीं आता, इवेपोरेट होता है, जार के ढक्कन पे आ जाता है, वहां से अगेन कंडेंस होके फिर से अंदर ही गिर जाता है। तो इसी तरीके से वाटर साइकिल भी है अर्थ के ऊपर। ओके, काफी सालों पहले से जो पानी था वो आज भी वही पानी मौजूद है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have flowed down the Amazon river 100 years ago. अब Amazon river कहाँ पे है, अमेरिका उस तरफ है। ओके, तो हरियाणा में आज जो इरिगेशन के लिए पानी यूज हो रहा है, हो सकता है वो कई हजारों साल पहले वो अमेजोन रिवर का पार्ट हुआ होगा। ओके, तो यही बात है कि पूरी दुनिया का जो वाटर है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, वो कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं गया। ओके, अर्थ के ऊपर ही रहा है, खाली उसका जो फॉर्म है वो चेंज होता है, चाहे वो कभी आइस ग्लेशियर्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, कभी वो लिक्विड फॉर्म ओशन वाटर के फॉर्म में, ओके, या फिर कभी वो गैसियस फॉर्म में रहता है।
तो अपना टेरेरियम कैसे बनाया जाए, मेक योर टेरेरियम, ये एक एक्टिविटी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को नोटबुक में, खाली ये समझ लो क्या दिया है। फिल 1/4 of a big jar with soil and press it well. Put a thin layer of humus on top of it. तो एक जार ले लो, उसमें 1/4 तुम सॉइल डाल दो अंदर, ठीक है, और उसको प्रॉपरली प्रेस कर दो। फिर उसी के ऊपर थिन लेयर ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जैसे जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं, ओके, पेड़ पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है, उसी को ह्यूमस कहते हैं, तो उसके ऊपर ह्यूमस डाल दो। फिर प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। बीच में एक बड़ा प्लांट कर लो और उसके आजू बाजू स्मॉलर प्लांट्स को जो है अरेंज कर दो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, उसमें थोड़ा वाटर स्प्रे कर दो, फिर इस जार को क्लोज कर दो। तो अब क्या हो गया, ये टेरेरियम एक क्लोज एनक्लोज स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर का जो पानी वो अंदर ही रहेगा, जार के बाहर नहीं आएगा। ओके, द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो वाटर है वो इसी के अंदर सर्कुलेट होते रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers। तो यहाँ से हमारा फ्रेश वाटर आता है, ठीक है, रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से और ग्लेशियर से। ग्लेशियर यानी जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं पोलर रीजन्स पे। द ओशन बॉडीज एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ओके, ओशन बॉडीज और सीज में क्या होता है, सॉल्टी वाटर रहता है। The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts। तो इसके अंदर ये वाटर सॉल्टी क्यों लगता है ओशन का, कभी अगर बीच पे गए हो तुम, ओके, तो वहां का अगर पानी टेस्ट किया हो तो काफी खारा लगता है, सॉल्टी टेस्ट आता है। ओके, तो सॉल्टी टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स रहते हैं, सोडियम क्लोराइड। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। और जो सॉल्ट एक्चुअली आता है तो ओशन वाटर से ही हम बनाते हैं सॉल्ट। ओके, तो जैसे कि ओशन वाटर कलेक्ट किया जाता है छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर, वहां से फिर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है सन के हीट की वजह से, और जो नीचे जो रह जाता है वो सॉल्ट बच जाता है। ओके, तो सॉल्ट इसी तरीके से बनाया भी जाता है। क्लियर। ओशन वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वही सॉल्ट हम यूज करते हैं। क्लियर। तो इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स जो जो है वो सारे बताए गए हैं। तो जैसे कि इंडिया के अंदर मेजर रिवर गंगा रिवर बोला है और ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर कैस्पियन सी है, फिर ब्लैक सी यहाँ पे है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे, रेड सी। ओके, देन तुम सब ये अमेजोन रिवर यहाँ देख सकते हो, साउथ अफ्रीका में है अमेजोन रिवर, साउथ अमेरिका में है, सॉरी अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका। देन ऊपर नॉर्थ अमेरिका में भी अलग अलग लेक्स और रिवर्स बताए गए हैं। और ये पूरा जो ओशन है, ओके, ब्लू कलर में सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में, इंडिया के नीचे जो है इंडियन ओशन है। क्लियर। देन यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, सबसे साउथ में साउदर्न ओशन, सबसे ऊपर आर्टिक ओशन, देन ये इस तरफ पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये मैप जो है टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, तो थोड़ा टाइम देके इस मैप को स्टडी करो, कौन कौन से सी प्रेजेंट है और ओशंस किस तरीके से, कौन साउदर्न ओशन कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन कहाँ पे, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ओके, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो अर्थ का 3/4 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अभी अभी हमने जो मैप देखा उसमें हमने देखा लैंड पोर्शन उल्टा कम है, ओशन बॉडी ज्यादा है। तो फिर हम लोग क्यों बीन बजाते रहते हैं, सेव वाटर सेव वाटर, इतना सारा तो पानी है। If there is so much water, if there is more water than land on this earth, then why do so many countries face water scarcity? Okay, इतना सारा पानी है ओशन में, फिर क्यों वाटर स्कैरसिटी बहुत सारे कंट्रीज में, और क्यों लोग बोलते रहते हैं सेव वाटर सेव वाटर। तो वाटर तो बहुत सारा है, लेकिन सारा कैसा है, सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है। ओके, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हम अगर एक बार देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किस तरीके से है। ओके, तो पूरा जो ओशन का वाटर है वो 97.3% आउट ऑफ 100 अगर मैं बोलूं, तो 97.3 जो है वो सलाइन वाटर है, मतलब वो डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते, पीने के लिए यूज कर ही नहीं सकते। ओके, फिर 2.0 वाटर जो है आइस कैप्स के फॉर्म में है। देन ग्राउंड वाटर जो कि जमीन के नीचे का जो पानी है वो 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो 0.009%। फिर इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009। एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो इतना है, और रिवर्स में जो वाटर है वो इतना है।
तो हम देख सकते हैं जो फ्रेश वाटर है वो काफी कम मात्रा में प्रेजेंट है, और वही ओशन वाटर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन वो डायरेक्टली हम कंज्यूम तो कर ही नहीं सकते। ओके, एक एक्टिविटी है यही समझने के लिए कि कितना फ्रेश वाटर है और कितना सॉल्टी वाटर है। तो क्या बोला है, टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 बिस्लरी की बोतल ले लो, ठीक है ना। एक बिस्लरी की जो बोतल आती है वो 1 लीटर की रहती है, तो 2 बोतल ले लो पानी। ओके, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। और ये मान लो कि जो 2 बोतल ली है, तो उन 2 बोतल में जितना पानी है वो पूरा का पूरा अर्थ सरफेस पे जितना पानी है वो रिप्रेजेंट करता है। Measure out 12 spoons of water from this vessel into another bowl. The water that is left behind in the vessel represent the salty water found in oceans and seas. Okay, so measure out 12 spoons of water from this vessel. 12 spoons निकाल दो और बाकी के जो भी पानी बच गया है वो पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर है। और ये जो 12 स्पून है, ओके, the 12 spoon of water that was taken in a bowl is the total amount of fresh water on earth। और जो 12 चम्मच पानी निकाल दो वो टोटल फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर भी अलग अलग फॉर्म में है, जैसे कि 9 स्पून्स आइस कैप के फॉर्म में है, जाके हम बर्फ तो खा नहीं सकते हैं। 2 स्पून्स ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, हाँ, जो कि हम बोरिंग वगैरह मशीन्स लगा के, ट्यूबवेल्स लगा के निकालते हैं जमीन में से पानी। हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक से, एंड 1 ड्रॉप जो है वो रिवर्स में है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ऑन ऑन द ग्लोब, ओके, ऑन अर्थ। डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। पहला, salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand। तो सैलिनिटी यानी कि 1000 ग्राम वाटर के अंदर कितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे कि एवरेज सैलिनिटी ओशन वाटर की 35 है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब कुछ भी ले लो, 1000 ग्राम ले लो वाटर, 1000 लीटर वाटर ले लो। ओके, 1000 लीटर वाटर लिया तो उसमें 35 ml जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट होगा। ओके, और ग्राम्स में करेंगे तो 1000 ग्राम में से 35 ग्राम जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। देन सेकंड डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। डेड सी इन इजराइल हैज द सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। तो जो इजराइल में डेड सी है वहां की सैलिनिटी का लेवल क्या है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। तो जो स्विमर्स होते हैं वो आराम से इस पे फ्लोट कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्ट वाटर जितना ज्यादा होता है उतना वाटर का डेंसिटी बढ़ जाता है। ओके, और इस वजह से स्विमर्स उसके ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। ओके, ऐसे हाथ पैर खुले रख के सो जाओ, जैसे बेड के ऊपर सो जाते हो वैसे तुम वहां पानी के ऊपर सो सकते हो, तुम डूबोगे नहीं। ओके, ओके, ये एक इमेज दी है टेक्स्ट बुक में हमारे, यहाँ पे तुम देख सकते हो हेडलाइंस, जैसे कि ये दी है, वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंटेबल, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली, गंगा अमोंग 10 डाइंग रिवर्स, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वाटर स्कैरसिटी के जो न्यूज है वो सारी दिखाई गई है। सो व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस, सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर होम एंड इन योर स्कूल। तो वाटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और तुम लोग इसके बारे में सजेशंस दो कि तुम वाटर को कंजर्व किस तरीके से कर सकते हो, घर पे भी कैसे कंजर्व कर सकते हो, स्कूल में भी कैसे कंजर्व कंजर्व कर सकते हो। तो घर पे तो जैसे कि वही हमें पता ही है, थोड़ा किचन यूटेंसिल्स वगैरह जब हम धोते हैं तो टैप को जो है ऑन नहीं रखना है, एवरी टाइम ब्रश करते टाइम ऑन नहीं रखना है। ओके, नहाते टाइम मिनिमम यूज ऑफ वाटर हम करें, उस चीज का हम खुद ध्यान रखें। ओके, एंड स्कूल्स के अंदर जैसे हम बोले तो गार्डन्स वगैरह में जो पानी डालते हैं पाइप के थ्रू, तो पाइप से ना डाले, उससे अच्छा स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम लगा ले, क्योंकि उससे पानी कम यूज होता है। ओके, जितना चाहिए उतना ही यूज होता है। पाइप से जब हम करते हैं तो ओवर यूज हो जाता है वाटर, और एक्स्ट्रा वाटर जो है फील्ड में चला जाता है, जो कि वेस्ट होता है वाटर का। ओके, वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। तो कुछ तरीके तुम भी बताओ जिससे कि तुम घर पे और स्कूल में जो है वाटर कंजर्व कर सको। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, मदर के साथ डिस्कस करो, फादर के साथ डिस्कस करो, जो मर्जी जिनके साथ करना हो करो, लेकिन करो जरूर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ओशन सर्कुलेशन। There is something magical about walking barefoot on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze,
the seabirds, the smell of the salt in the air and music of waves, everything is so fascinating. तो कभी गए हो बीच पे? ओके, तो ये सारी चीज तुमने फील की होगी। बीच पे जाते ही समुद्र की लहरें की जो आवाज है वो कानों में गूंजती रहती है, उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। और मस्त हवा आती रहती है फुल, क्योंकि हवा का कोई वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। तो फुल जो हवा है वो सीधा तुम्हारे बॉडी के ऊपर टच होती है, ओके। तो बहुत मजा आता है बीच पे जाके। तो जो ओशन के अंदर जो वाटर है वो सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, हम देखते हैं कि बार बार लहरें आती है, हमारे पैर को छू के वापस चली जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि ओशन वाटर के सर्कुलेशन क्या क्या फॉर्म में होता है। टोटल यहाँ पे हम 3 फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. ठीक है। पॉन्ड्स और लेक्स में तो पानी स्थिर रहता है, लेकिन ओशन वाटर हमेशा मूव करते रहता है। इट इज नेवर स्टिल, वो कभी भी शांत नहीं बैठता। रात को भी इवन वेव्स आते ही रहती है छोटी छोटी। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो टोटल 3 पार्ट्स में हम इस चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। डू यू नो सेक्शन देख ले। मार्च 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. Okay, तो 22 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वाटर डे। इसको याद रखना, ये 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे डिक्लेयर्ड, ओके, और सेलिब्रेटेड। तो 22 मार्च जो है आंसर होगा। क्लियर। सो आज हम यहाँ पे जो 3 पार्ट्स है, 3 मूवमेंट्स है ओशन वाटर के, ओके। तो हम वेव्स जो है फर्स्ट वाला पार्ट हम देखेंगे, ओके। वेव्स का वर्किंग हम समझेंगे और उसके डू यू नो सेक्शन वाला पार्ट हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वेव्स। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. सो जब सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है, ओके, ओशन के, वो जब ऑल्टरनेटली अप एंड डाउन, राइज और फॉल करता है, तो उसी को कहते हैं वेव। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बार राइज कर रहा है, एक बार फिर से फॉल कर रहा है, एक बार राइज कर रहा है, एक बार फिर से फॉल कर रहा है। डॉट का मूवमेंट देखो, ओके। सो ऑल्टरनेटली जब राइज एंड फॉल होता है वाटर का, ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन, उसी को हम कहते हैं वेव्स। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। और स्टॉर्म जब आता है, साइक्लोन वगैरह, ठीक है, तो ये वेव्स की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है और इसकी वेव्स की जो हाइट है वो भी बढ़ जाती है, ओके। तो जब स्टॉर्म्स आते हैं तो हवा बहुत तेजी से बहती है ओशन के वाटर के ऊपर, और इस वजह से जो है बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट करती है, ओके। दिस में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, तो इससे डिस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा हो सकता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ओके। तो जैसे साइक्लोन के बारे में हमने पढ़ा था, ओडिशा में जो साइक्लोन आया था, ठीक है, तो उससे यही होता है, साइक्लोन आता है तो जो बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती है और वो पूरा वेव की वजह से जो पूरा पानी है ओशन वाटर वो सिटी के अंदर आ जाता है। तो इससे काफी ज्यादा ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। कोई भी अगर एरिया अगर वेव से डिस्ट्रॉय हुआ है तो, या वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स आके अगर उस एरिया में स्ट्रक हुई है तो। An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. तो अब क्या होता है, अगर कोई अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या अंडर वाटर के अंदर जैसे ये लैंडस्लाइड हुआ, ओके, तो इससे क्या होता है, इट कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर को झटका लगता है, उसकी वजह से एक टाइडल वेव जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं सुनामी। और इसकी हाइट 15 मीटर जितनी हो सकती है, ओके। तो जैसे कि ये एनिमेशन चल रहा है, इसमें देख रहे हो लैंडस्लाइड भी हो रहा है, अर्थक्वेक की वजह से झटका भी लगा, तो ये वाटर शिफ्ट हुआ, ओशन वाटर, ओके। शिफ्ट होते ही यहाँ पे एक बड़ी वेव जनरेट होती है जिसको टाइडल वेव कहते हैं, और उसका नाम क्या होता है, सुनामी। एंड दैट कैन बी एज हाई एज 15 मीटर, ओके। आगे पॉइंट देखते, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, ओके। अब नॉर्मल हाइट तो 15 मीटर की रहती है, लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक मेजर की गई है वो है 150 मीटर उसकी हाइट रही थी। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेव्स ट्रैवल करती है इसकी स्पीड कितनी रहती है, इट इज मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ये वेव्स आती है बीच की तरफ या फिर हम बोले कोस्टल एरियाज की तरफ, तो पूरा का पूरा पानी जो है शहर के अंदर आ जाता है और इससे काफी ज्यादा लार्ज डिस्ट्रक्शन भी होता है। इवन चेन्नई वगैरह में सुनामी आई हुई है 2004 में, ओके।
द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से जो इंडिया के कोस्टल एरियाज है वहां पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो इंडिया का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब लेकिन सुनामी आने के बाद क्या हुआ, वो जो पॉइंट है वो ओशन वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया। ओके, दैट पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन ओशन वाटर आफ्टर दिस सुनामी। देख सकते हो सुनामी में इतनी बड़ी लहर आती है पानी की। ओके, ऑलमोस्ट हाइट होती है 15 मीटर और मैक्सिमम हाइट अभी तक रिकॉर्ड हुई है 150 मीटर। और इसकी जो स्पीड होती है वाटर की, ओके, ये जो स्पीड है यहाँ पे, ये इट इज मोर देन 750 किलोमीटर पर आवर। ओके, डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। हमने वेव्स वाला टॉपिक खत्म कर दिया, लास्ट एक देख लेते हैं। डू यू नो सेक्शन दिया है यहाँ पे। So waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. So जो waves होती है, ओके, waves कैसे बनती है, जब ओशन के ऊपर की जो विंड है वो ओशन सरफेस को स्क्रैप करती है। ठीक है, ओशन ओशन के ऊपर एकदम तेजी से हवा बहेगी तो क्या करेगी, वो वाटर को स्क्रैप करते करते बहेगी। ओके, तो जैसे ही विंड जो है वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, वो उस वाटर को भी मूव करने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से वेव्स बनती है। ओके, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। ओके, जितनी ज्यादा तेजी से हवा बहेगी उतनी बड़ी वेव्स फॉर्म करेगी। सुनामी, अब ये सुनामी वर्ड आया कहाँ से? तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी। हार्बर क्या होता है, जैसे देख सकते हो जैसे पोर्ट जो होता है ना, जहाँ पे शिप्स वगैरह, शिप्स का पार्किंग इन शॉर्ट मान लो, ठीक है, जहाँ पे शिप्स जो है छोटे छोटे बोट्स वगैरह पार्क होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हार्बर। ओके, तो सुनामी जो है जापानीज वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। क्यों? क्योंकि ये हार्बर, जब भी सुनामी आती है तो हार्बर तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, क्योंकि हार्बर उसके सामने सबसे पहले आता है, फिर वो पानी जो है शहर के अंदर आता है। ओके, तो ये डू यू नो सेक्शन हमने लास्ट के दो कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे के जो पार्ट्स है, टाइड्स एंड करंट्स, वो कवर करेंगे। ओके।